बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्टमक। ये हमारे बुक में पेज नंबर 257 पे है और जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टमक। हम स्टार्ट करें, इससे पहले हमने एसोफेगस कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टमक। अच्छा, स्टमक जिसे हम नॉर्मली उर्दू में हम मैदा कहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। ये स्टमक हमारी बॉडी में इसका जो शेप है उसे हम कहते हैं कि ये जे शेप स्ट्रक्चर है और इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि ये एक मस्क्यूलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, सम टाइम इसे हम पाउच भी कहते हैं और सम टाइम हम इसे कहते हैं कि ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा, बैग और पाउच इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा जो फूड है वो स्टोर्ड होता है और सेवरल आवर्स के लिए हमारा जो फूड है वो उसके अंदर स्टोर्ड होता है। अच्छा, मेन चीज हम ये देखें कि ये जो हमारा स्टमक है ये एसोसिएट है दो जगह से। नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है एसोफेगस, जिससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था एसोफेगस, जिसे हम जो है खाने की नाली भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हमारा ये एसोसिएट है, जैसे ये हमारा फर्स्ट ऑर्गन हो गया और इसे हम ये कहेंगे कि एंटीरियरली मतलब ऊपर की तरफ। तो ये एंटीरियर साइड पे ये हमारे पास कहाँ से अटैच है, एसोफेगस से, और पोस्टीरियरली मीन्स नीचे की तरफ यहाँ पे ये हो गया। तो ये हमारे पास हो गया ये इसका पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम से अटैच होता है। फर्स्ट चीज जे शेप स्ट्रक्चर है, मस्क्यूलर पाउच लाइक या फिर बैग लाइक है, एंटीरियरली एसोफेगस से अटैच है और पोस्टीरियरली ये ड्यूडेनम से अटैच है। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है हमारे एब्डोमेन साइड पे। ये एब्डोमेन पार्ट भी हम कह सकते हैं, एब्डोमेन कैविटी भी इसे हम कह सकते हैं। एब्डोमेन पार्ट हमारा कौन सा होता है कि हमारे बॉडी में 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैं लिख के यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे फर्स्ट वन है हमारे पास हेड, जैसे हमें पता है कि हेड है हमारा पार्ट। सेकंड वन है थोरैक्स एंड द थर्ड वन है हमारे पास एब्डोमेन। थोरैक्स पार्ट और वहाँ पे एंड होता है जिसे हम कहते हैं, हमारा एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्रागम। डायफ्रागम से नीचे हमारा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, हमारा बॉडी पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं एब्डोमेन, और इसी पॉइंट पे जो है ये हमारा स्टमक जो है मौजूद है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे बिलो दी डायफ्रागम या फिर हमारे एब्डोमेन पार्ट में हमारा ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद होता है। अच्छा, मेन चीज, अच्छा एक और यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो कर्वेचर मौजूद है। कर्वेचर किसे कहते हैं कि ये एक पॉइंट है, जैसे कि आपने देखा ये यहाँ पे थोड़ा सा लेसर कर्वेचर है, इसे हम कहते हैं लेसर कर्वेचर के डीप, जो मतलब थोड़ा सा कम इंप्रेशन या कम कर्व्ड है, और इसे हम कहते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, ये हो गया आपके पास ग्रेटर कर्वेचर और ये है हमारे पास लेसर कर्वेचर के मतलब के आप ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट या डीप यहाँ पे या इसकी डेप्थ कितनी आ रही है, तो ये लेसर कर्वेचर है और ये ग्रेटर कर्वेचर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसके जो है कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। उसके पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले अगर हम ये देखें तो जो हमारा स्टमक है वो फूड किस तरह का जो है वो रिसीव करता है। तो ये फूड जो है वो रिसीव करता है उसे हम कहते हैं बोलस। जैसे कि लास्ट टाइम हमने ये जो है एसोफेगस में पढ़ा था कि जो हमारा फूड है वो एक बोलस फॉर्म, जिसे हम लुकमा कहते हैं, जो हमारा बाइट होता है लुकमा, वो किस फॉर्म में आता है, वो आता है हमारे बोलस फॉर्म में, जिसे हम एक राउंड शेप कहते हैं। और वो राउंड शेप से वो हमारे एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक पार्ट में आता है और वो होता है किस पॉइंट में, जिसे हम कहते हैं बोलस। अच्छा जी, फर्स्ट वन एंटीरियर साइड पे हमारा जो है ये एसोफेगस से अटैच है, लास्ट जो है ड्यूडेनम। अच्छा, यहाँ पे एंटीरियर साइड एसोफेगस पे भी एक वॉल मौजूद है और पोस्टीरियर साइड पे भी एक वॉल मौजूद है, जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर। यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर मौजूद है और लास्ट यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर मौजूद है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था स्फिंक्टर का मतलब वॉल्व भी कह सकते हैं और आप उसे डोर भी कह सकते हैं कि एक दरवाजा होता है। अच्छा, वॉल्व, स्फिंक्टर,
ये एक ही बात हो गई जिसे हम कहते हैं डोर। अच्छा, डोर से मुराद हम ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक ये मतलब होता है कि उसे हम कहते हैं प्रिवेंट करना, जिसे हम कहेंगे रेस्ट्रिक्ट करना, किसी भी तरीके से रोकना। अच्छा, रोकना क्यों, किस चीज, ताकि जो हमारा बोलस है वो जैसे ही हमारे एसोफेगस से स्टमक पार्ट पे आए तो ये बैकवर्ड ना जाए। ठीक है, अगर ये हमारे स्टमक पार्ट पे आ रहा है फूड तो ये उसके बैकवर्ड ना जाए, इस वजह से ये स्फिंक्टर इसे रेस्ट्रिक्ट करता है कि हमारा फूड अगर एसोफेगस से स्टमक में आ रहा है तो बैकवर्ड ना हो, और अगर स्टमक में है तो वो फिर यहाँ पे ड्यूडेनम पार्ट में ना है। वरना क्या होगा कि हम खाते जाएंगे और ये स्फिंक्टर हमारा ओपन है तो हमारा सारा फूड जो है वो विदाउट डाइजेशन जो है वो कहाँ पे एंटर हो जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन को भी बंद किया जाता है एक वॉल्व के थ्रू। तो हमारा जो ड्यूडेनम है वो एक स्फिंक्टर के थ्रू, जैसे हम कहते हैं कि इसके थ्रू वॉल्व को स्फिंक्टर के थ्रू बंद कर दिया जाता है ताकि हमारा फूड जो है वो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं चले जाए। तो फर्स्ट वन जो हमारा स्फिंक्टर है जो कि एंटीरियर साइड पे, उसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, फर्स्ट वन। और सेकंड वन जो बिल्कुल हमारे पोस्टीरियर साइड पे है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, इन दोनों का काम किस चीज का है, ये क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को जो है आप ये कह सकते हैं कि प्रिवेंट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं ताकि हमारा जो फूड है वो बैकवर्ड ना हो, इस वजह से। अच्छा, आप इसे गैस्ट्रिक कंटेंट्स भी कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है गैस्ट्रिक कंटेंट मीन्स हमारे के जो फूड है तो वो हमारा फूड जो है वो बैकवर्ड ना हो, इस वजह से। अच्छा, हमारा जो स्टमक है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि इसके दो प्रोसेस हैं। दो प्रोसेस कैसे, नंबर वन बाय वन हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये नंबर वन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल, एंड द नंबर टू इज केमिकल। इसमें ये दोनों प्रोसेस होते हैं, इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि नंबर वन इज मैकेनिकल एंड नंबर टू इज केमिकल। मैकेनिकल जैसे थ्रू केमिकल होता है, मैकेनिकल अभी हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से ये अपने अंदर एक मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है ताकि जो हमारा फूड है वो डाइजेशन की तरफ, या डाइजेशन जो है वो या डाइजेस्ट इजीली हो सके। और इसके साथ साथ मेन चीज दे स्टोर्ड फूड, ये फूड को भी जो है हमारे स्टोर करने में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, और सेवरल आवर्स के लिए, काफ़ी घंटों तक जो है वो हमारा खाना, हमारा फूड जो है वो हमारे स्टमक के अंदर स्टोर रहता है। और फिर जब वो स्टोर रहता है, जब उसमें डाइजेशन होती है तो वो एक पेस्ट लाइक फूड बन जाता है जिसे हम कहते हैं काइम। पेस्ट लाइक फूड होता है, ठीक है, जैसे पेस्ट होता है उसी तरह का एक हमारा जो फूड है वो उस फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, तो हम कहते हैं पेस्ट लाइक फूड, जिसका नाम है काइन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो होता है एसिडिक। एसिडिक फॉर्म में हमारा फूड होता है, उसकी जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। वो और किस फॉर्म में होता है, वो पेस्ट लाइक फॉर्म में होता है, और उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, उस फॉर्म को हम कहते हैं काइन। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर है कि हमारे जो स्टमक है वो हमारे कितने रीजन्स में या उसके कितने पार्ट्स हैं, तो हमें वो पढ़ना है। तो हमारा जो स्टमक है इंटरनली अगर हम उसे देखें, इंटरनली इसके 4 रीजन्स हैं। ठीक है, इंटरनली इसके 4 रीजन्स हैं। नंबर वन, फर्स्ट वन मैं यहाँ पे दोबारा से स्ट्रक्चर बनाती हूँ ताकि उसे डिस्क्राइब करने में अच्छा जी, नंबर वन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा पार्ट है इसे हम कहते हैं फंडस। नंबर टू, ये पार्ट कार्डियक। नंबर 3 बॉडी, एंड द नंबर 4 पाइलोरस। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज देखें, ये जो हमारा पार्ट है ये फंडस, सेकंड जो ये पार्ट है कार्डियक। अच्छा, ये कार्डियक ये वर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया था कि एक स्फिंक्टर है और इस स्फिंक्टर का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, और हमारा फूड सबसे पहले यहीं पे एंटर होता है, तो इस वजह से इसे नाम दिया गया है कार्डियक।
और यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इस वजह से इस पार्ट का नाम है पाइलोरस। मेन जो सबसे बड़ी या सबसे जो लार्जेस्ट रीजन होता है हमारे स्टमक का वो होता है बॉडी। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास फंडस, नंबर 2 कार्डियक, नंबर 3 बॉडी एंड द नंबर 4 पाइलोरस। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के जो है वो सॉरी हमारे स्टमक के जो है ये इस तरीके से 4 रीजन होता है। अच्छा जी, एसोफेगस कहाँ पे ओपन होता है? हमारे कार्डियक पार्ट पे, इसी वजह से यहाँ पे एक कार्डियक स्फिंक्टर भी मौजूद है, इसी वजह से इसलिए नाम दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही फूड आता है, जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक गैस बबल भी बनते हैं, और ये गैस बबल कब बनते हैं? स्पेशली आफ्टर मील। जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारे स्टमक के अंदर एक गैस बबल बनना शुरू हो जाता है, उसमें हमारे वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम फूड एंटर करते जाते हैं हमारे स्टमक के अंदर उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और फिर उसके अंदर जो है वो गैस बबल जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आफ्टर सेवरल आवर्स के बाद आफ्टर डाइजेशन जब हमारी कंप्लीट होती है, हमारा जो काइम है वो स्लोली ग्रेजुअली पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होते हैं, वॉल्व ओपन होते हैं, और फिर हमारा फूड जो है वो ड्यूडेनम पार्ट में एंटर होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारी जो स्टमक है उसमें हम देखें कि उसकी 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, हमारा जो स्टमक जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि वो थिक है, और उसके थिक होने की वजह ये है कि उसके अंदर 4 लेयर्स जो है वो मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले जो इंटरनली है वो है म्यूकोसा, ये फर्स्ट है। अच्छा, ये मैं आपसे ये कहूँ कि ये इंटरनली है, अगर हम इंटरनली से देखेंगे तो फर्स्ट लेयर हमारी जो है म्यूकोसा है, एक्सटर्नली फॉर्म में नहीं आएगी या एक्सटर्नली साइड से ये नहीं आएगी। इंटरनली साइड से सबसे फर्स्ट लेयर हमारी म्यूकोसा होती है, और ये सबसे आप ये कहें ब्रॉडेस्ट कहें या फिर आप ये कहें कि ये सबसे थिकर वॉल होती है, सबसे थिकर वॉल होती है ये, जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा। और इस म्यूकोसा में इस तरीके से फोल्ड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हमारी म्यूकोसा है लेयर, इसमें ये फोल्ड्स मौजूद है। तो फर्स्ट लेयर हमारे पास हो गई म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद जो सेकंड लेयर होती है वो होती है सब म्यूकोसा। ये आ गई आपके पास म्यूकोसा। नंबर 1 म्यूकोसा, नंबर 2 सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा में हमारे पास 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। नंबर 1 ऑब्लिक, नंबर 2 सर्कुलर, एंड द नंबर 3 लॉन्गिट्यूडनल। ये 3 लेयर्स मिलके एक लेयर बनाती हैं जिसे हम कहते हैं सब म्यूकोसा। नंबर 1 म्यूकोसा, नंबर 2 सब म्यूकोसा, और इस सब म्यूकोसा में ही हमारे पास जो है वो ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स मौजूद होती है। ठीक है, सब म्यूकोसा में ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व्स मौजूद होती है जो कि फूड को सप्लाई करती है और हमारे ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती है। एंड द नंबर 3 मस्कुलर एक्सटर्ना, मस्कुलर एक्सटर्ना, एंड द नंबर 4 सेरोसा। सेरोसा सबसे थिन लेयर होती है, ये आउटर लेयर होती है। सबसे इनर लेयर म्यूकोसा और आउटर लेयर जो है वो हमारे पास सेरोसा होती है, और सेरोसा जो है वो सबसे थिन लेयर जो है वो हमारे पास होती है। तो नंबर 1 म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर एक्सटर्ना, सेरोसा, ये 4 लेयर्स मिलके हमारी जो है वो स्टमक की रीजन्स बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं कि स्टमक के 4 लेयर्स हैं, और ये तीनों वॉल मिलके जो है हमारी स्टमक की जो है वो वॉल मिलके बनाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे कि फर्स्ट लेयर मैंने आपको यहाँ पे बताया था म्यूकोसा। इस म्यूकोसा में ये जो आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं इसे हम कहते हैं रियोगी।
अच्छा, रूबी खास तौर पे हम कब कहते हैं कि जब हमारे स्टमक एम्प्टी हो और उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, तो उस वक्त होता क्या है कि ये इसमें फोल्ड्स बन जाते हैं जब हमारा स्टमक एम्प्टी हो। और फिर ये जो हमारी 3 लेयर से ऑब्लिक, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, वो किसकी है? सब म्यूकोसा की है। अच्छा, ये काफी डिस्टेंस में, अच्छा ऐसा नहीं है कि ऑब्लिक सर्कुलर के साथ बिल्कुल कॉम्पैक्ट है या सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल के साथ बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है। इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो वो इसमें डिस्टेंस क्रिएट होता है और इसमें फोल्ड्स बनते हैं जिसे हम कहते हैं रूबी। अच्छा, इसके साथ आपको ये फोल्ड नजर आ रहे हैं, इस फोल्ड में यहाँ पे होल्स मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक पिट्स क्या है? गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं कि ये वो होल्स हैं जिसे हम कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स मींस होल। ये वो होल्स होते हैं जहाँ से जो हमारे गैस्ट्रिक हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, अब गैस्ट्रिक हार्मोन जैसे कि अभी इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे कि बहुत सारे हमारे HCl हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स हैं। ये वो हार्मोन्स जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं? वो इन होल्स से होते हैं, और इन होल्स को हम क्या कहते हैं? इन होल्स को हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, अभी गैस्ट्रिक पिट्स क्या है? ये होल्स हैं। ये होल्स किस जगह पे मौजूद हैं? ये होल्स मौजूद है हमारे सबसे इनर लेयर या अपर लेयर। अच्छा, इनर लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल इनर साइड पे मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा में ये मौजूद होती है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और भी बताई थी कि म्यूकोसा जो है वो सबसे थिकर लेयर होती है। अच्छा, उसकी वजह ये होती है थिक लेयर होने की, क्योंकि म्यूकोसा एक चीज़ रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस। ठीक है, अच्छा, इस म्यूकस में क्या चीज़ मौजूद होती है? इस म्यूकस, ये जो होती है हमारी म्यूकस, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, जो कि लुब्रिकेट करती है। किस चीज़ को लुब्रिकेट करती है? लुब्रिकेट ऑफ फूड। हमारे फूड को लुब्रिकेट करती है, हमारे फूड को सॉफ्ट करती है। और म्यूकोसा इस वजह से भी थिकर लेयर होती है क्योंकि म्यूकोसा हमें हमारे स्टमक को प्रिवेंट करती है। किस चीज़ से प्रिवेंट करती है? एक्शन ऑफ HCl। अच्छा, HCl का आप लोगों को जो है pH पता होगा। HCl का सबसे ज़्यादा pH होता है 1.7, 1.5 से स्टार्ट होता है 1.7 तक ये इसका pH होता है। तो इसे हम कहते हैं कि ये हाईली एसिडिक है। तो ये प्रिवेंट कर रही है म्यूकोसा लेयर किस चीज़ से? एक्शन ऑफ HCl, क्योंकि HCl जब रिलीज होगा, जब एक्ट करेगा, तो वो हार्म कर सकता है हमारे स्टमक की वॉल को। ये जो म्यूकोसा लेयर है ये प्रिवेंट करती है किस चीज़ से? एक्शन ऑफ HCl से, क्योंकि HCl का जो pH है वो 1.5 to 1.7 होता है। इस वजह से म्यूकोसा लेयर जो है इसे प्रिवेंट करती है। अच्छा, ओके स्टूडेंट, इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर, बाकी जो टॉपिक हमारा रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसे, या नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे कवर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।